देखो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 180 मीटर, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 240 रूट 3 मीटर। प्रोजेक्शन वेलोसिटी बतानी है, प्रोजेक्शन एंगल बताना है, और बाकी जो ये सब चीजें दिख रही है ये सब बताना है। देखो कुछ ऐसा है, ये बतानी, पहले ये तो निकाल लेंगे, फिर इनका हम स्क्वायर और रूट करके प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ जाएगी। देखो सुनो, समझो कैसे करेंगे। एच मैक्स गिवन है, एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाय में 2g, और जो u होता है ये वर्टिकल वाली होती है, u कौन सी होती है, वर्टिकल वाली। एच मैक्स गिवन है, कितना है 180, यू स्क्वायर निकालना है, इनटू में 20, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 इंटू 20 यानी कि 3600। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड आ गई, दिख रही है 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड आ गई, यानी ये वाली वैल्यू आ गई 60 मीटर पर सेकेंड, 60 आ गई। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 60 है, वर्टिकल वेलोसिटी 60 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएंगी, क्योंकि इसे 6 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 6 सेकंड इसकी वेलोसिटी 0 होने में लगेगी, और 6 सेकंड वापस से 60 होने में लगेगी। यानी कि अगर ये ऐसे जाएगा तो 6 सेकंड इसको यहाँ आने में लगेंगे और 6 सेकंड यहाँ पे, 12 सेकंड लगेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होगी 12 सेकंड, 12 सेकंड आ जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारे पास 12 सेकंड, 12 सेकंड आ गया। अब हम रेंज का यूज करेंगे। रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू में v हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी भी आ जाएगी। रेंज की वैल्यू कितनी है 240 रूट 3 इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट है 12 है, 12 इंटू में v हॉरिजॉन्टल, तो v हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा 240 रूट 3 इंटू में 12, कितना आएगा ये 30 रूट 3 कि 20 रूट 3, 20 रूट 3 आ जाएगा, ये 60 और 20 रूट 3, ठीक है। v हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा 20 रूट 3, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 20 रूट 3, और ये कितनी है 60 है। यहाँ तक क्लियर है। एच मैक्स से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली, फिर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, रेंज से ये v वाली हॉरिजॉन्टल निकाल ली। अब हमें ये चाहिए ना, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट आ जाएगी। क्या चाहिए हमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे 60 का स्क्वायर प्लस में 20 रूट 3 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा यार, क्या हो रहा है इस पे, कुछ है क्या, 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यही बनेगा। आगे 20 रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1200, कुछ है यार इस पे। तो ये कितना आ जाएगा 40 रूट 3। प्रोजेक्शन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 40 रूट 3 आ गई, 40 रूट 3 ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या पूछा, प्रोजेक्शन एंगल पूछा है। प्रोजेक्शन एंगल टेंजेंट थीटा से निकाल दूं, पी वाई बी करके, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 60 बाय में बेस क्या है 20 रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 बाय रूट 3, यही आएगा। क्या आएगा 3 बाय में रूट 3, तो अब ये क्या बन जाएगा रूट 3 क्या होता है, ये बन जाएगा रूट 3 क्या होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ये वाला एंगल ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12 सेकेंड। देखो ये कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी
इसे रफ करना पड़ेगा सभी सारे को। ये इतना समझ में आ गया ना, इसको रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ कैसे क्या कर रहे हैं वो। सुनो देखो, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे कितनी थी 40√3 थी ना, और इसके दो कंपोनेंट कितने थे, ये था 60 और ये था 20√3। रेंज की वैल्यू कितनी गिवन है, रेंज की वैल्यू गिवन है 240√3 मीटर। ये t=0 पे कंडीशन है, और यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो t=12 पे आएगी, क्योंकि 12 सेकंड लगे इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, 12 सेकंड लगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी थी, 12 सेकंड थी, है ना, 12 सेकंड थी ना। हेलो, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और हमें कहाँ से निकालनी है, t=0 से t=12 पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुई है, तो 240 बाय में टाइम कितना है 12, तो आंसर एवरेज वेलोसिटी का आंसर कितना आ जाएगा, ये भी 20√3 ही आ जाएगा, ये भी नहीं, हाँ 20√3 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर t=0 और t=12 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे मैंने लगाना भूल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट यही है, बाय टाइम कर दिया तो आंसर कितना आ गया 20√3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या पूछा है, मिनिमम स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगी, मिनिमम स्पीड होती है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्यों होती है, क्योंकि जो v है, जो ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी है, ये 0 होती है मैक्सिमम हाइट पे। तो लेकिन ये वाली तो होती है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये तो होएगी, कितनी है 20√3, ये तो है, लेकिन जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पॉइंट पे 0 होती है। तो इस केस पे मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट पे, यानी कि 20√3 मीटर पर सेकेंड पे। क्लियर है यहाँ तक, बच गया। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी। देखो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे भी क्या होगी 60 होगी, और ये वाली तो क्या रहती है, सेम ही रहती है, कितनी है ये 20√3। तो यहाँ पे देख लो वेलोसिटी कितनी है, ये क्या हो जाएगी 20√3 आई कैप माइनस में 60 जे कैप, तो आंसर है बी। क्लियर।